आज है 11 जुलाई 2026। दिन है शनिवार। 11 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। यूपी में अगले 72 घंटे हैं भारी। इन 20 जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार 10, 11 और 12 जुलाई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों में हालात गंभीर हो सकते हैं, जिसके चलते वहां ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, कुशीनगर जैसे 10 और 11 जुलाई को अधिकतर बारिश होने की चेतावनी दी गई है। राजपाल यादव को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें दोषी मानते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है और हाई कोर्ट ने उनकी सजा के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्टर के मुताबिक राजपाल के बदलते बयानों के चलते हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। राजपाल यादव ने चेक मामले में बेल से बाहर थे, पर फैसला सुनाते ही हाई कोर्ट ने न केवल उन्हें दोषी माना है बल्कि उन्हें 3 महीने की सजा भी सुनाई है। 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा ईंधन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी अहम जानकारी। भारत में इन दिनों पेट्रोल में इनोथॉन मिलाने को लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी पर बवाल मचा हुआ है। इनोथॉन से गाड़ियों के खराब होने की कई वीडियो भी वायरल हो रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसे एक भी कार का नाम बताओ जिससे पेट्रोल के कारण कोई समस्या आई हो। वहीं दूसरी ओर अब केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि सरकार E85 फ्यूल लाने की योजना बना रही है और इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया है कि E85 पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। 78 वर्ष हसीना ने कहा है कि वो दिसंबर के आसपास अपने देश बांग्लादेश लौटेंगी। अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होकर उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। तब से वो भारत में ही हैं। हसीना ने अपनी वापसी के पीछे का कारण बताते हुए उनकी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा है कि अगर मौत आनी है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी अपनी मिट्टी पर आए और जहाँ मेरे माता पिता दफन हैं और जहाँ उनका खून बहाया गया था। शेख हसीना ने स्पष्ट किया है कि उनकी वापसी का रास्ता बेहद कठिन है। उन्होंने कहा है कि मेरे वापस लौटने पर मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, शायद मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लौटना ही होगा। उन्होंने ये भी साफ किया है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ उनकी वापसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। 34 करोड़ PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों सदस्यों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। EPFO 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ सदस्यों के खाते में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8.25% की दर से ब्याज जमा करेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि ब्याज ट्रांसफर करने से पहले EPFO के फील्ड ऑफिसर रिकॉर्ड का सत्यापन कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही राशि सीधे सदस्यों के खाते में भेज दी जाएगी। मुफ्त तो रहेगा, लेकिन दिल्ली की बसों में महिलाओं के फ्री सफ़र पर नया सर्कुलर। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 1 अगस्त से मुफ्त सफ़र करने के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। DTC ने कहा है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए 1 अगस्त से पिंक सहेली कार्ड के बिना बस सेवा मुफ्त नहीं है, यानी कि 1 अगस्त से इस कार्ड के बिना मुफ्त सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगी। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बीती 2 रातों में अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी में कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीती 2 रातों के दौरान हुए अमेरिकी हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इंडिया और इंग्लैंड T20 सीरीज। टीम इंडिया को पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 14 साल में जो नहीं हुआ, लगातार दूसरी बार T20 चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया का ये हर्ष हो गया है। लगातार 3 मैच हारने के बाद जहां इस प्रदर्शन को लेकर टीम इंडिया, BCCI और भारतीय फैंस टेंशन में है, वहां इंग्लैंड के कप्तान बेहद खुश हैं। मगर इंग्लैंड के कप्तान इतने भी संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि वो अब इस प्रदर्शन का इनाम चाहते हैं और ये इनाम है इंग्लैंड को नंबर 1 रैंकिंग मिलना।
फ्रांस ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया प्रवेश। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मोरक्को को 2-0 से हराकर उसने अंतिम 4 में प्रवेश किया है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप कराने वाले क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा पाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि आस्था का दिखावा करने वाले लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, लेकिन क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लाड़ो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी। हरियाणा के पेंशन धारकों की भी हुई मौज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी कर दी गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गई है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने ये पैसा ट्रांसफर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।